बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज का हमारा लेक्चर है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, क्या उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं या नहीं होती। इसके साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिफ्यूजन की रफ्तार सुस्त पड़ जाती है या उसमें इजाफा होता है। इसी के साथ हम बात करेंगे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की और साथ में हम बात करेंगे उसकी इम्पोर्टेंस की। ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको देने वाले हूँ। हम सेल मेम्ब्रेन के हवाले से एक्चुअली हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, तो ये एक पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस का मतलब ये है कि ये वो तरीका है कि जिसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। इसमें यू होता है मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ वो मूवमेंट करते हैं, लेकिन इसके लिए कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। ये क्यों ऐसा होता है? एक्चुअली इनहेरेंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से ऐसा होता है। इनहेरेंट काइनेटिक एनर्जी का मतलब होती है कि पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक खल्की तवानाई होती है, जिसमें जहाँ उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वो उस रीजन से कम कंसंट्रेशन वाले रीजन की तरफ मूवमेंट करते हैं। और ये एक्चुअली ऐसा सेल मेम्ब्रेन के हवाले से हम देखें तो सेल मेम्ब्रेन में भी ऐसा होता है कि जिसमें जो मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो तो वो या तो सेल मेम्ब्रेन से बाहर मूवमेंट करते हैं और या फिर बाहर से मूवमेंट करते हैं मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के अंदर। जो स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, जो कि सेल मेम्ब्रेन से ही इजीली पास हो सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हैं और ऑक्सीजन है। तो ये डिफ्यूज़ फ्रीली, यानी उसके लिए कोई ऐसी ख़ास मटेरियल या कोई ख़ास चैनल की भी ज़रूरत नहीं है और वो बिल्कुल फ्रीली मूवमेंट करते हैं सेल मेम्ब्रेन के आर पार। जैसे लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसी के लिए स्पेसिफिक चैनल्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, या जिसको हम ट्रांसपोर्टर्स प्रोटीन कहते हैं, तो इसके लिए इसकी ज़रूरत होती है और वो सेल मेम्ब्रेन से बआसानी पास नहीं हो सकते। सेल मेम्ब्रेन से चीज़ों को पास होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो सबसे पहले कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन का होना बहुत ज़रूरी है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये है कि चीज़ों का फ़र्क होना, यानी एक चीज़ है वो अंदरूनी उसकी लेवल कम है और बाहर वो ज़्यादा है, तो बाहर से चीज़ें अंदरूनी जो है वो मूवमेंट करेंगे, इसको हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। तो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो ये डिपेंड करते हैं परमेरेबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस पर, यानी वो सब्सटेंसेस जो कि परमिएबल हो तो वो बड़ी आसानी के साथ सेल मेम्ब्रेन से वो पास हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये बड़ी आसानी के साथ ये मूवमेंट कर सकते हैं। यानी अगर हम ऑक्सीजन देखें तो यूटिलाइज रैपिडली बाय द सेल, तो ये सेल जो है उसको बड़ी रैपिडली उसको यूटिलाइज करते हैं। तो इसी की वजह से जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है इंट्रासेलुलरली तो वो कम पड़ जाती हैं। तो इसी की वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन पैदा हो जाता है और उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से कांस्टेंट डिफ्यूजन होता है इनटू द सेल, यानी ऑक्सीजन जो है वो सेल के अंदर आना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड को, तो कार्बन डाइऑक्साइड की इंट्रासेलुलरली लेवल पर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड हैं वो साइटोप्लाज्म की तरफ मूवमेंट करते हैं और साइटोप्लाज्म से ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरफ मूवमेंट करते हैं, जहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन कम होती है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये एक्चुअली डिपेंड करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड बायलेयर पर, और ये जो लिपिड बायलेयर हैं ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल नॉन पोलर सब्सटेंसेस को अलाउ करते हैं कि वो उनसे पास हो, जैसे मैंने आपसे के साथ शेयर की कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ये उससे बड़ी आसानी के साथ सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए से उससे ये पास हो सकता है।
अब बात करते हैं कि ऐसे कौन सी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सिंपल डिफ्यूजन की रफ्तार मुतासिर होती हैं। तो इसमें पहले नंबर पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। तो जितना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा हो तो उसी रफ्तार के साथ सिंपल डिफ्यूजन की रफ्तार भी ज़्यादा होती है। दूसरा जो फैक्टर है वो टेम्परेचर की है। तो टेम्परेचर जितना बढ़ता है तो इसी की वजह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ती हैं और इस काइनेटिक एनर्जी के बढ़ते हुए जो सिंपल डिफ्यूजन है उसकी रफ्तार भी बढ़ जाती है। तीसरी जो इफ़ेक्ट हैं वो सरफेस एरिया की हैं। तो जितना लार्ज सरफेस एरिया हो उतनी रफ्तार के साथ सिंपल डिफ्यूजन की रफ्तार भी बढ़ती है। चौथी नंबर पर जो इफ़ेक्ट हैं जो इन्फ्लुएंस रखता है सिंपल डिफ्यूजन के ऊपर तो वो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी के हैं। तो जितना एक चीज़ परमेएबल हो तो वो बड़ी आसानी के साथ सेल मेम्ब्रेन से पास हो सकता है या सरफेस से पास हो सकता है। तो इसी की वजह से सिंपल डिफ्यूजन की रफ्तार भी बढ़ सकता है। अब बात करते हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट के हवाले से कि आया सिंपल डिफ्यूजन के लिए कोई एनर्जी की ज़रूरत है या नहीं। तो नो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सेल सिंपल डिफ्यूजन, इसके लिए कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। ये उस वक्त तक जारी व सारी रहती है जब तक इक्विलिब्रियम जो है वो पहुंच जाता है, यानी मेम्ब्रेन में कंसंट्रेशन जो है वो बराबर हो जाता है एक तरफ भी और दूसरी तरफ भी, यानी अंदर और बाहर की कंसंट्रेशन जब सेम हो जाता है तो इसी वक्त जो है वो सिंपल डिफ्यूजन की रफ्तार भी वो रुक जाती है। अब बात करते हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि क्यों ऐसा होता है। सेल मेम्ब्रेन के आर पार चीज़ों का तबादला होता रहता है सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए से। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस जो है इसी की वजह से गैसेस एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर। तो ये उसकी बड़ी एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। दूसरी जो उसकी इम्पोर्टेंस है न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन की है, जो कि इंटेस्टाइन के अंदर जब हम फूड खाते हैं तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दी जाती हैं और यही पार्टिकल्स फिर हमारे खून में शामिल होते हैं जो कि हम उससे पे एनर्जी हासिल करते हैं, जिसको हम मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए उसको हम यूज़ करते हैं। तीसरी नंबर पर जो उसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है तो वो वेस्ट रिमूवल की है। जो वेस्ट रिमूवल जो कि किडनी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो जहाँ पर जो वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं ब्लड से तो उसको निकाल दी जाती हैं। तो ये भी सिंपल डिफ्यूजन की एक इम्पोर्टेंस है।